Good evening and welcome to Big Story. I'm Idris, and tonight we are focusing on a pivotal moment in Delhi's political landscape. The upcoming Delhi Assembly elections 2025, with the city set to vote on Feb 5 and results coming out on Feb 8. The stage is set for a high-stakes contest between the Aam Aadmi Party, Bharatiya Janata Party and the Congress. From the issues driving voter decision to strategies of the key contenders, we'll break down everything you need to know about what is at play in these crucial elections. Stay with us as we explore the big story of Delhi's future. The Election Commission of India has officially announced the schedule for the Delhi Assembly elections 2025. The national capital will go to the polls in a single phase on Feb 5, 2025 to elect members for 70-seat Legislative Assembly. The results will be declared on Feb 8, 2025. The election marks the end of the current Assembly term, which will conclude on Feb 23, 2025. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar emphasized the importance of voter participation, urging citizens to actively engage in the democratic process. He highlighted the significance of voting and described democracy as a beautiful garden that needs constant nurturing. वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। देखिए, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी करीब 10 दिन तक वोटर एडिशन डिलीशन की प्रक्रिया चलती है। हमारी ये मांग है कि जो नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, सबसे पहले उस पे इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। एक बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा है। हर व्यक्ति जो ऑब्जेक्टर्स की हियरिंग पे आया है, हर व्यक्ति कह रहा है, 100% लोग कह रहे हैं जी मैंने नहीं भरा। ये बिल्कुल वही है, ये घोस्ट ऑब्जेक्टर्स हैं। तो इनके नाम पे फॉर्म कौन भर रहा है, क्यों भर रहा है, किस आईपी एड्रेस से भरे गए, किस साइबर कैफे से, किस कंप्यूटर से भरे गए, इसकी जांच होना जरूरी है। दूसरी बात, जब तक ये जांच नहीं होती है, इन ऑब्जेक्टर्स की ऑब्जेक्शन के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बिकॉज ये बिल्कुल साफ है कि अगर आप 1 लाख वोटर्स की विधानसभा में 6% वोट काट दें और 10% वोट जोड़ दें, ये तो पूरे चुनाव के गणित को ही उलटफेर कर देगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी है अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में हेर फेर करने की, और इसीलिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इसके लिए समय मांगा है। आपसे 2 सवाल हैं। क्या इस मामले को आप लोग कोर्ट भी ले जा सकते हैं? क्या ये आपके पास ऑप्शन है? क्योंकि अब जो फाइनल लिस्ट है जो मतदाताओं की वो जारी हो रही है। दूसरा सवाल आपसे रिलेटेड है, क्योंकि कालका जी के जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए हैं, उन्होंने कल जिस तरीके की टिप्पणी की है उसको आपने भी सुना होगा। किस तरीके से आप उसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कोर्ट को लेके, हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। कुछ दिन पहले इस वोटर डिलीशन के मुद्दे को लेके हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले थे और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस सीईसी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रहा था, और उन्होंने उसके बाद ये आदेश पारित किए थे कि किसी भी वोटर डिलीशन की जब फील्ड वेरिफिकेशन होती है तो सब पार्टी के प्रतिनिधियों को बताया जाएगा और वो चुनाव अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने दूसरा भी एक आदेश पारित किया था कि अगर किसी भी बूथ से 2% से ज्यादा वोट काटे जा रहे हो, या अगर कोई एक व्यक्ति 5 से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगा रहा हो, तो जो भी ईआरओ है वो खुद जाकर पर्सनली उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा। तो हम
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इंटरवेंशंस थे उनसे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने भी लोकतंत्र को बचाने के लिए आदेश दिए। अभी भी हमने उनसे समय मांगा है कि हम उनको इस पूरे वोटर घोटाले के बारे में बताएंगे, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा ही इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाएगा। ये दूसरा सवाल रमेश बिधूड़ी के बयान पे आपका मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। of eligible electors in the city stand at 1.55 crore with 83.49 lakh male voters and 71.74 lakh female voters. Among these, 1.08 lakh are first time voters. The age group of 25 to 29 years makes up a significant portion of the electorate with 25.89 lakh voters. The announcement of the election dates has sparked political campaigns, with each party gearing up for the crucial contest. The Election Commission has taken steps to ensure smooth and accessible voting, aiming for high participation rates. इनको मालूम है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, इनको मालूम है हमने कुछ गलत किया है, तो एक विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। पहले से, बहुत पहले से केजरीवाल को मालूम तक शराब में घोटाला किया है, ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है, ये क्लियर करें। वो स्वाभाविक है, दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है, उससे मुक्ति मिले। तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ में जैसे काम कराता है उसी तरीके से कराएंगे। पिछले 10 वर्ष में चीफ सेक्रेटरी का किस प्रकार से अपने कोठी के अंदर अभद्रता के साथ में व्यवहार करना, पिटवाना, मारपीट करवाना और डरा कर धमका कर रखना, ये इनकी प्रवृत्ति 10 साल में रही है। अभी भी अधिकारियों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ दयाल कैंप है एक, वहाँ पर एक जल बोर्ड के अधिकारी से अगर वो नाला साफ करने की हमने कह दी, उसका रातों रात सीईओ जल बोर्ड से कहकर और तबादला करा देना, संडे के दिन ऑर्डर करना एक जल बोर्ड के अधिकारी का। जब मैंने कल फ़ोन किया मुझे पता लगा वो अधिकारी का तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है जी। तो इस प्रकार की जो हरकतें कर रही हैं कि तुमने 10 साल कुछ किया नहीं, तो इस प्रकार के लिए इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए संज्ञान लेना चाहिए और अधिकारियों को बल देना चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ में काम करे, किसी के दबाव में आकर काम ना करे। आम आदमी पार्टी के संयोजक है मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड होने वाली है। देखो, इनकी प्रवृत्ति है, इनको मालूम है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, इनको मालूम है हमने कुछ गलत किया है, तो एक विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। पहले से, बहुत पहले से केजरीवाल को मालूम तक शराब में घोटाला किया है, ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे फिर इसी प्रकार से एजुकेशन का है, फिर ट्रांसफ़र का है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने का एक नौटंकी करके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है, ये क्लियर करें। वो कालका जी विधानसभा में बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने देखा है, पानी का वहाँ हाहाकार है, गंदा पानी है, टेल एंड पर पानी जाता नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। प्रकाश मोहल्ले में जाओ, किश्ती लगाकर लोगों को चलना पड़ता है। कालका जी क्षेत्र के अंदर ट्रांजिट कैंप में और गोविंदपुरी में जाओ तो लोग, व्यापारी जो हैं, दुकानदार जो हैं, उनका व्यापार खत्म हो गए हैं। सड़कों की हालत देखिए आप, कोई किसी भी प्रकार की जो अराजकता है, जे क्लस्टर में देखिए खुले रूप में मीट का काटी जा रही है, बेची जा रही है,
गरीब और शरीफ आदमी, नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है, उसकी तरफ मुख्यमंत्री जी पहले मंत्री भी रही थी, कभी पुलिस को बुलाकर एक भी कहीं मीटिंग नहीं की होगी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस कुछ करे, क्योंकि उनको तो ये नैरेटिव बनाना था कि पुलिस केंद्र के अंदर है और पुलिस केंद्र के अंदर है तो केंद्र करे। अरे दिल्ली के मालिक आप हो, पुलिस आप बुलाइए, मुख्यमंत्री आप मालिक हो दिल्ली के, क्यों नहीं बुलाया आपने 5 साल में? पुलिस की साथ मीटिंग क्यों नहीं की? तो केवल लोगों को प्रताड़ना सहने के लिए, अपने राजनीतिक नैरेटिव शुरू करने के लिए कि पुलिस अमित शाह जी के अंदर है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है ना, कि कौन थाने में कैसा काम कर रहा है, कौन विधानसभा में कैसा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। इनको मालूम है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, इनको मालूम है हमने कुछ गलत किया है, तो एक विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। पहले से, बहुत पहले से केजरीवाल को मालूम तक शराब में घोटाला किया है, ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। बात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है। The upcoming Delhi Assembly election is expected to be closely contested affair with 3 major political parties in fray: the Aam Aadmi Party, Bharatiya Janata Party and Congress. The AP led by Chief Minister, in fact the ex-Chief Minister Arvind Kejriwal, is seeking a 3rd consecutive term following its success in 2015 and 2020 elections. The BJP, determined to break AAP's dominance in the capital, will look to challenge AAP's achievements in governance. Meanwhile, Congress, once a dominant force in Delhi politics, hopes to reclaim its lost ground and regain relevance in the city's political landscape. सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करता हूं कि जिस चीज़ का दिल्ली वासियों को बेसब्री से इंतज़ार था कि बदलाव करना है, तो वो मौका आ गया है और 5 फरवरी का डेट ECI ने अनाउंस कर दिया है और चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा। और जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर ये चीज़ साफ निकल के आ रही है कि इस बार सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं और भाजपा की सरकार दिल्ली में 100% बनेगी। साथ ही बड़ी बात है, आज इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की तरफ से कही गई, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से जो एविडेंस दिए जाते हैं EVM के खिलाफ वो गलत है। EVM को कहीं पर भी ना हैक किया जा सकता है, ना उसमें वायरस डाला जा सकता है, ना ही कोई इनवैलिड वोट EVM के जरिए पॉसिबल है। इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं जो भी पार्टी आरोप लगाती है तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब उनकी सरकार किसी राज्य में बनती है तो तब उसी EVM से इलेक्शन कंडक्ट होता है, वही EVM के द्वारा वोट डाला जाता है, तब ये EVM ठीक चलती हैं। जब कोई पार्टी हारती है यूजुअली ये सारे एलिगेशन सामने आते हैं और इस चीज़ को पूरा एग्जामिनेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस PL को डिसमिस किया, स्पीकिंग ऑर्डर पास किया कि EVM जो है वो टेम्पर प्रूफ हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। और हम सब इंडियंस को गर्व होना चाहिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड EVM के द्वारा इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतनी बड़ी स्टेट में किस प्रकार से मेहनत से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो इलेक्शंस करा रहे हैं। और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया कि ये टेम्पर प्रूफ हैं EVMs, तो आई डोंट थिंक कि कोई इस प्रकार का कोई माइंड में किसी के भी डाउट होना चाहिए। अगर कोई ऐसे एलिगेशन लगाता है देन समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद देम। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करता हूं कि जिस चीज़ का दिल्ली वासियों को बेसब्री से इंतज़ार था कि बदलाव करना है, तो वो मौका आ गया है और 5 फरवरी का डेट ECI ने अनाउंस कर दिया है और चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा और जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर ये चीज़ साफ। In reaction to the announcement of the election schedule, Arvind Kejriwal, the AP chief and Delhi's current Chief Minister, urged his party workers to work with full enthusiasm and strengthen. He took to the social media to convey his message, saying the elections would be a battle between the politics of work and the politics of abuse. He expressed confidence that the people of Delhi would support AAP's record of delivering on promises like education, healthcare and public services. Kejriwal emphasized the importance of AAP's work-based politics in contrast to what he described as the opposition's reliance on abusive tactics. वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है।
entire election process after counting will be complete by 10th. And this is, we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basir Ghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA assembly constituency. In both these cases, PC, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it. वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे. During the press conference where the election schedule was announced, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar underscored the crucial role of voters in strengthening India's democracy. He emphasized that active participation in election is vital for the health of the democratic system. Kumar's statement encouraged people to vote thoughtfully and to make their voices heard in shaping the future of Delhi. The call to action was aimed at ensuring a higher voter turnout and a meaningful democratic exercise on Feb 5, 2025. हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने की। केजरीवाल को गालियां देंगे, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। झूठ बोल के जाते हैं प्रधानमंत्री जी। श्री मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक साथ मिलके दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर हैं। ये तीनों जो आज तीनों प्रोजेक्ट्स किए गए, ये जॉइंट वेंचर हैं तीनों। ये दिखाता है आज के ये तीनों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ती बहुत है, ये आज के उद्घाटन उन लोगों को जवाब है इस बात का कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम मुद्दा बना लेते तो आज ये आरआरटीएस की लाइन नहीं बनती, आरआरटीएस का उद्घाटन नहीं होता केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का। आज ये उद्घाटन केवल इसीलिए हुए क्योंकि जेल से निकलने के बाद हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर ये जितने मर्जी अत्याचार कर लें, दिल्ली के काम नहीं रुकने चाहिए, दिल्ली मेट्रो नहीं रुकनी चाहिए, आरआरटीएस नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत में। पिछले 10 साल का हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार का सफर यही दिखाता है कि दिल्ली के कामों को हमने, दिल्ली के लोगों के हितों को, दिल्ली के लोगों के विकास को हमने बाकी सारी चीजों से ऊपर रखा है, अपने से ऊपर रखा है, पार्टी से ऊपर रखा है कि उनके काम नहीं रुकने चाहिए। और आज का ये जॉइंट वेंचर का उद्घाटन ये दिखाता है कि जब जब जरूरत पड़ी हम इनके सामने हमने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े ताकि दिल्ली वालों के काम हो। और जब किसी भी चीज से काम नहीं बना तब हमने कभी कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। उनका पिछला संकल्प पत्र मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, 2020 में मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे।
प्रधानमंत्री जी 2020 के चुनाव के पहले प्रॉमिस करके गए थे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81 और धारा 33 रद्द की जाएगी। ये केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। दिल्ली असेंबली ने इस बारे में प्रस्ताव पास करके कई साल पहले, एक बार नहीं दो बार पहले कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा, भाई इसको खत्म करो। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पास करके कई साल पहले केंद्र को भेजा। और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका वादा किया था कि धारा 81 और धारा 33 खत्म कर देंगे। इसमें अनगिनत केस कर रखे हैं, छोटे छोटे किसानों के ऊपर दिल्ली देहात में केस कर रखे हैं। पता नहीं क्या कर रही है केंद्र सरकार। दिल्ली के साथ इस तरह का रवैया क्यों है केंद्र सरकार? उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने की? केवल और केवल गालियों के बस पे वो वोट मांगना चाहते हैं, केवल गालियां दे देके केजरीवाल को गालियां देंगे, केजरीवाल को गालियां देंगे वोट दो, केजरीवाल को गालियां देंगे वोट दो। काम बताओ, आपने काम क्या किया? जो आपने वादे किए थे, जो आपके, मैंने कहा दिल्ली आधा राज्य है, आधी हमारी सरकार है, आधी उनकी सरकार है। ये सारे काम आपको करने थे, आपने काम क्यों नहीं किए? आज अगर आप काम करके आते ये सारे। As the election approaches, key issues are dominating the political discourse. Citizens are concerned about a wide range of topics including crime, safety, water supply and education. The AAP has focused heavily on public service reforms, emphasizing its success in areas like water supply, electricity subsidies and affordable health care. Education reform, including the establishment of new schools and the improvement of the existing infrastructure, remains a central theme of AAP's campaign. Women's empowerment is another key focus, with promises of free services and support for women. दिल्ली के इलेक्शन को लेके आप क्या कहना है आपका? कुछ नहीं भाई, आज 2 बजे अनाउंसमेंट है इलेक्शन का दिल्ली के, तो आप उस पर देखिए। अभी 2 बजे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे अनाउंसमेंट होंगे और इंतजार करिए बस। अब तो 1-2 घंटे की बात है, वो सब बताएंगे आपको, 2 बजे बताएंगे। आइए वहीं पर देखिए। वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें वोटर का सब चीजों का जवाब आपको 2 बजे देंगे। आइए, ठीक। मुझे क्षमा करिएगा, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जरा लंबा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार के कंटेंट के साथ हम आए हैं, यह कोई छोटा विषय नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट आई है, दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। और याद रखिए, जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से The Bharatiya Janata Party has taken a dual approach in its election strategy. On one hand, it has criticized AP's reverie politics, arguing that such policies are unsustainable in the long run. The BJP seeks to provide an alternative vision for Delhi, focusing on law and order, infrastructure development and financial inclusion. The party also plans to address concerns related to the welfare of the priests and expand its efforts to improve the city's infrastructure. While the BJP promises similar benefits, it has aimed to differentiate itself by emphasizing fiscal responsibility and governance. सीएजी की रिपोर्ट आई है, दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है। जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13,
उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे। इससे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। जिस प्रकार के कंटेंट के साथ हम आए हैं, यह कोई छोटा विषय नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट आई है, दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। और याद रखिए, जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है, वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं। And that was a big story for the day. Thank you for watching.